सुल्तान साहब ने किसी काम से रोक लिया था इस वक्त। सब बहाने। मोहब्बत में कहीं और देखना भी खयानत है। तुम ही ने लिखा है कहीं। और मोहब्बत में गलती पे दूसरा मौका भी नहीं देना चाहिए, ये भी लिखा था। क्या सजा है मेरी? जान दे दूं? फरहाद, तुम्हारी जान दुनिया के सारे खजानों से ज्यादा कीमती है। ऐसी बात मत कर। चल। उस ख्वाब के बाद मैं डरती रही, सारी रात सो ही नहीं सकी। यही होता है, तुम तो वाकई मेरे सामने खड़ी होती हो। कई दफा टकरा जाता हूँ, दरवाजे के बजाय दीवार खोलने लगता हूँ। हाँ, तुम्हारे अब्बू आ सकते हैं हमारे घर? आई एम सो सॉरी। मैं पता नहीं क्या सोच रही थी। अभी तो शमसा का जख्म भी नहीं भरा। असल में मुझे अब हुई है ना, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ रखूं इस मोहब्बत को छुपा के। तुम तक कैसे पहुंचा? तेरे ख्यालों में तो सब मुमकिन है ना। तुम्हें पता है, मैं ख्यालों में भी ऐसी जिंदगी नहीं सोच सकता जिसमें तुम ना हो। फरहाद, हर वक्त डरती रहती हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे पूरी दुनिया मिलके हमारी मोहब्बत के खिलाफ साजिश कर रही है। फिक्र मत करो, मोहब्बत अपनी हिफाजत करना जानती है। मैंने तो दुआ करना भी शुरू कर दिया कि खुदा करे तुम्हारी कामयाबियों का कद मेरे इर्द गिर्द खड़े ख्वाबों से बहुत बड़ा हो जाए, कोई भी तुम्हें ना कह सके। मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बयान दे रहा हूँ, वो दानियाल अलमारूफ डैनी एक क्रिमिनल दिमाग का मालिक है, जो मुझे, अदाकारा रोजी और दीगर लोगों को सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। सिर्फ यही नहीं, वो हिदायतकार सुल्तान को भी बर्बाद करना चाहता है, बल्कि पूरा मंसूबा बना लिया है उसने। मुझे अपने लोगों से अगवा करवाया और अब शीरी और फरहाद को बर्बाद करना चाहता है। शाबाश। वाकई? कब? पता नहीं, आजकल में। लेकिन भट्टी तो क्या करेंगे उसके साथ? पता नहीं, हुआ बुरा है क्या। बिच्छू कभी ना कभी तो डंग मारता ही। डंग मारने से बाज थोड़ी आएगा। सर ने करवाया ये? गोल्डन ने खुद। खैर, बताया इसलिए है क्योंकि बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, खतरा बहुत है। भागो, गाड़ी चलाओ। ये क्या हो रहा है? Do you think I'm some kind of a fool? किसने कहा था कि घर से नहीं निकलना है? अगर कुछ हो जाता तो? मैंने बहुत क्लियरली तुम लोगों को बताया था कि जब तक फिल्म का कैमरा क्लोज नहीं हो जाता तुम लोग कुछ और नहीं सोचोगे। कितने लोग थे? सिर्फ 2 थे, एक मोटरसाइकिल पर, जितना मैं देख सकूं। एक तो पता नहीं मैं किन फलसफियों में गिर गया हूं। गोल्डन पता नहीं मुझसे बगैर पूछे उसने भट्टी को भट्टी में डाल दिया। मार दिया? प्लीज शीरी,
क्योंकि सब शिफ्टिंग्स ये सब किसी एहतियात की वजह से हो रहा है और जरूरी नहीं है कि तुम्हें मालूम हो। तुम लोग सिर्फ फिल्म पे फोकस करो बस। दैट्स इट। सर मुझे लगता है ये डैनी ने करा है। हाँ तो फिर जाओ, ढूंढो उसे, जाओ, गो। यू टू आर ड्राइविंग मी क्रेजी। चलो, ले रहती चलो। ये क्या है? तुम्हारी गाड़ी की चाबी है, होश में है। मेरी गाड़ी? हाँ, प्रोड्यूसर से कहा था कि पेमेंट की बजाय गाड़ी भिजवा दें। लेकिन मुझे तो ड्राइविंग नहीं आती। तो फिर सीख लेना, अगर गाड़ी का शीशा टूटे तो खुद डलवाना। मुबारक हो। तुम्हें आती है ड्राइविंग? सीखी थी भागलपुर में। तो ये तुम रख लो। नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिलहाल ड्राइवर ले जाओ। अब देखो इफ़त, हम लोगों की ज़िंदगी तो जैसी गुजरनी थी गुजर गई, अच्छी बुरी जैसी भी थी, लेकिन अब हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है ना। भाभी ज़माना बदल गया है, बच्चे अब खुद ही सोच लेते हैं अपने बारे में। अब इतना भी क्या बदल गया? और वैसे भी शादी ब्याह के मामलात बुजुर्गी तय करे ना तो ही अच्छा होता है। जी, सैफुद्दीन ने जिक्र किया था। बात दरअसल ये है कि शिरीन और अहमद की कभी बनी नहीं, और फिर कुछ बातें यूँ हुई कि अब ये सब क्या कुरेदने बैठ गई तुम? शीरी के बारे में इन अखबार वालों ने क्या कुछ कम लिखा है? लेकिन हमने तो किसी बात का यकीन नहीं किया। सैफुद्दीन ही फैसला करेंगे शिरीन के बारे में कि क्या करना है। अब देखो भाई, तुम भी तो उसकी माँ हो, और मैं इसीलिए अकेले में तुमसे मिलने आई हूँ कि ये माजी की सारी तलखियाँ भुला कर ना हम ही इस खानदान को एक कर सकते हैं। और देखो, अहमद तो तुम्हारे हाथों में पला बड़ा है, और सबसे बड़ी बात, वो शीरी से बहुत प्यार करता है। जी, लेकिन मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि शिरीन और सैफ ही फैसला करेंगे, उन्हीं की मर्जी होगी। बाकी मेरी तो बस यही दुआ है कि जहाँ भी हो खैर से हो। हाँ हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, तुम देखना इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। बस तुम लोग अपना दिल साफ और खुला रखो, फिर देखो खुदा कैसे रास्ते निकालता है। चाय लीजिए ना, ठंडी हो रही है। हाँ